देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ये है बेटा आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई स्फेरिकल सेल होगा हमारे पास, उस पे यानी कि आउटसाइड सेल बतानी, इनसाइड सेल बतानी, सरफेस पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें से जो मतलब कि जो मैंने उसमें लिखवा रखा है ना, उसमें सीधे केस लिखवा रखे बेटा। जैसे ये वहाँ पे स्फेरिकल सेल बनेगा तो ये यहाँ से लिख सकते हो बी आर क्या है, ओ क्या है, क्यू क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से लिख सकते हो। मैंने सीधा अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम से कर रखा है, ठीक है बेटा। ये देखो मैं समझा देती हूँ जो भी लिख रखा है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। जैसे ये स्फेरिकल सेल है, यानी कि फर्स्ट केस बोलता है भी आउटसाइड द सेल निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आउटसाइड द सेल, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक अपना यानी कि क्या हो गया, ये कोई चार्ज है इसके प्लस क्यू, तो ये आर हो गया स्मॉल आर। ये हमारी यानी कि जो बाहर वाला सेल है उसकी रेडियस होगी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड जाएगा और एन यूनिट वेक्टर भी बाहर की साइड जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। ये तो फिगर है, समझ लो। इसके बाद देखो, पॉइंट द आउटसाइड द सेल, हमने क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई क्लोज ई इंटीग्रल ई वेक्टर डी एस वेक्टर, इसको हम ई डी एस कोस थीटा खोलते थे। ई यानी कि एन वेक्टर और ई वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन में है। और हमेशा ये बात याद रखना, ये एन जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा आउटवर्ड साइड की साइड। तो एन वेक्टर एन यूनिट कैप क्या हो गया, इसलिए ई डी एस यानी कि कोस यानी कि थीटा हम जीरो पुट करते हैं। ई डी एस कोस थीटा जीरो पुट किया तो ई डी एस आ गया, ई वेक्टर डी एस आ गया, यानी कि ई वेक्टर सॉरी ई डी एस वेक्टर नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये गलती से लग गया, वेक्टर नहीं है, ई डी एस आ गया। यानी कि ये चीज अपनी किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई ना। क्लोज जो इंटीग्रल है ई वेक्टर डी एस ई, यानी कि ई को बाहर निकाल देंगे, क्लोज इंटीग्रल डी एस हो गया। डी एस अपना क्या था, मैंने बताया था 4 पाई आर का स्क्वायर, इसको ए भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। ई वेक्टर डी एस वेक्टर किसके इक्वल आ गया, फिर ई डी एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर रख दू, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यूजिंग गोसला, गोसला क्या बोलता था कि वेक्टर डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता था ना गोसला। तो मैं ई वेक्टर डी एस ई की जगह यानी कि ई इंटू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, क्यू अपॉन ई नोट के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट उधर चला जाएगा और 4 पाई आर का स्क्वायर हम ए पुट कर सकते हैं। इसको स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, कहीं मैंने शायद कैपिटल लिख रखा हो स्मॉल लिख रखा हो, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यू अपॉन ए वाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि ये आ गया बेटा हमारा, ये है हमारी यानी कि फॉर द पॉइंट आउटसाइड। देखो इसमें ये यहाँ तक देखो बुक में भी सेम है गोस थ्योरम, ई वेक्टर डी एस ई वेक्टर एन डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, इन्हें शॉर्टकट में दे रखा, मैंने डीपली समझाने की कोशिश की है। ई इंटीग्रल डी एस हो गया क्यू अपॉन ई नोट, यानी कि ई 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया इसने, क्यू अपॉन ई यानी कि ई 4 पाई आर स्क्वायर लिखना भूल गया 4, तो यानी कि ई क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 4 आना था बेटा, ई लिख रखा ना जो ये यहाँ पे गलती से लिख दिया होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर आ गया। फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल एज इन सेंटर ऑफ द चार्ज कंसंट्रेटेड, ये कोई चीज नहीं लिखने की, कोई खास चीज नहीं है इसमें, बस सीधा ये केस 1 करके दिखा देना, ठीक है बेटा। इसके बाद है केस सेकंड, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। देखो ये है जैसे इसकी जो सरफेस पे है यानी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी वो निकालो। अब वहां तो आर क्या था, इस आर से ये यानी कि ये बड़ा था ना, ये आर बड़ा था ना इस आर से, तो आर इसलिए हमने ग्रेटर देन आर लिखा था। यहाँ आर इक्वल टू आर होंगे, दोनों इक्वल है, सेम चीज वही लेके चलेंगे। ई वेक्टर डी एस ई डी एस कोस थीटा ए कोस जीरो, तो दोनों इक्वल पुट आ गए, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है। ई डी एस वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, दोनों इक्वल रख के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट आ जाएगी। आगे बेटा, यानी कि यहाँ पे जो ए है क्यू बाई ए क्या होती है हमारी, अपने वो किए थे ना वहां पे लीनियर सरफेस के लिए, यानी कि और यानी कि सिग्मा था और एक और किया था वॉल्यूम वाला,
यानी कि अलग अलग तीनों सरफेस यानी कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थे ये। तो सिग्मा इक्वल टू किसके था, क्यू बाई ए के था, ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि सिग्मा से शो करते थे हम उसको। ई क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ गया, क्यू बाई ए की जगह क्या आ गया, सिग्मा आ गया। इसके बाद है केस थर्ड, ई 4 पाई आर। केस थर्ड में बोलता है कि फील्ड इनसाइड द सेल, मैं यहाँ लिखना भूल गई, केस थर्ड में या लिख लेना, यहाँ पे तो लिख लेना आउटसाइड द सेल, ये इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल, ये तो लिख दिया, यहाँ पे लिखना भूल गई इनसाइड द सेल, यानी कि इनसाइड द सेल निकालनी हमने। तो इनसाइड द सेल यानी कि ये चार्ज है, एक मिनट बेटा पेज देखो, ये हमारी यानी कि कोई भी इनसाइड द सेल, यहाँ स्पीरिकल होगा, हमारा स्पीयर होगा, यानी कि इसके अंदर इस पे हमने स्मॉल एरिया का निकालना है, ये पी हो गया, ये क्या होगी, आर होगी। अब यानी कि इस पे तो कोई चार्ज है, यानी कि जो था चार्ज हमारा, यानी कि जो अंदर वाला है, यहाँ पे हमारा चार्ज क्या हुआ, यानी कि क्यू जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे चार्ज हम यह निकाल रहे हैं क्योंकि हम इनसाइड द सेल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ई क्या हो गया, जीरो होगी, यानी कि क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे, तो चार्ज हमारा यहाँ पे जीरो हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसके था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू जीरो, तो ई इक्वल टू भी जीरो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखो, यानी कि फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सेल क्या होगा, जीरो का, आर क्या होगा, लेस देन आर होगा, ठीक है। देखो बेटा ये आर था, इसने उल्टा ले रखा, अपना आर ग्रेटर देन है, यानी कि आर क्या होगा हमारा, बड़ा होगा कैपिटल आर से, ठीक है बेटा। ये फिगर बना लेना साथ के साथ और ये लिख लेना। ये था हमारा यानी कि केस तीन केस होते हैं इसके अंदर, एक तो फील्ड आउटसाइड द सेल, एक इनसाइड सरफेस ऑन द सेल और एक इनसाइड द सेल। ये बेटा बिल्कुल ध्यान से, और ये देखो एक ये इसमें ये दे रखा है, यानी कि आर इक्वल टू आर है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के रहेगा, आर स्क्वायर के। ये आपको बताइए, मैं पहले भी उस डायग्राम में बता चुकी हूँ, आर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कि जो होता जाएगा, ठीक है बेटा।